हेलो दोस्तों, मैं हूं मीर और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा जेसन स्टेटम की एक और एक्शन थ्रिलर मूवी पार्कर को, जो 2013 में आई थी। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे मिक्स रिस्पांस मिला था, साथ ही ऑडियंस ने भी इसे काफी पसंद किया है। अगर मेरी बात की जाए तो मुझे इस मूवी की चोरी से ज्यादा पार्कर का सरवाइव करना और उसके बदला लेने की स्टोरी ज्यादा पसंद आई थी। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक मेला दिखाया जाता है। मेले के बाहर एक आदमी इमरजेंसी फायर वैन के साथ खड़ा था। फिर कुछ देर में वहां पार्कर एक पादरी के भेष में आता है। फिर काउंटर से टिकट लेने आता है। तब उसे दिखाई देता है मेले की सिक्योरिटी पैसों को वहां से ले जा रही है। बाहर वैन में बैठा आदमी उस वैन को मेले के पीछे लेकर आता है। मेले में एक और आदमी था जो फिलहाल लड़कियों का डांस देख रहा था। अब कुछ ही देर बाद जोकर के भेष में दो आदमी और आते हैं। उन दोनों के पास बैग्स थे। पार्कर उनके सिग्नल का वेट कर रहा था। अब वो दोनों जोकर दो केबिन के बीच बनी गली में जाकर वहां पर्दा लगा लेते हैं। फिर केबिन के नीचे का पार्टीशन तोड़कर उनमें से एक केबिन के नीचे जाता है। तब दूसरा जोकर बाहर निकलकर वहां गुब्बारे छोड़ता है। यही उनका सिग्नल था। पार्कर गुब्बारे देख लेता है, लेकिन उनमें से एक हार्डविक लड़कियों को कपड़े बदलते हुए देख रहा था। लेकिन पार्कर उसे आवाज देकर गुब्बारे दिखाता है, क्योंकि अब उसे अपना काम करना था। दूसरी तरफ दोनों जोकर्स ने उस केबिन के नीचे का लॉक खोल लिया था। उस केबिन में मेले के सारे पैसे गिने जा रहे थे। साथ ही वहाँ और भी बहुत सारा कैश था। इसके साथ वहाँ 3 गार्ड्स भी थे। वही बाहर हार्डविक को अपनी जगह तक पहुँचना था, लेकिन ऑफिसर उसे वहाँ से जाने नहीं देता, क्योंकि उस तरफ लड़कियां कपड़े बदल रही थी। इसीलिए उसे घूमकर जाना पड़ता है। अब कुछ ही देर बाद पार्कर उस केबिन के पास पहुंचकर एक गार्ड से कुछ मदद मांगता है। उसके बात करने के दौरान वो देख लेता है वहाँ सिर्फ 3 ही गार्ड्स है। तभी दोनों जोकर नीचे से निकलकर हमला कर देते हैं और पार्कर भी गार्ड्स की गन छीन लेता है। उन तीनों ने आसानी से गार्ड्स को पकड़ लिया था। अंदर जाकर वो बाकी लोगों को भी आसानी से हॉस्टेज बना लेते हैं। अब पार्कर गार्ड से पूछकर वहाँ के कैमरास की फुटेज डिलीट कर देता है। अब सिचुएशन उनके कंट्रोल में थी। वो सभी के मोबाइल भी ले लेते हैं। बाहर फायर वैन में उनका 5वां साथी इंतजार कर रहा था। वही हार्डविक घूमकर उस जगह पहुँचता है जहाँ उसे जाना था। फिर एक शेड के पीछे रखी घास में आग लगा देता है। उस शेड में लोग डांस कर रहे थे। वही कैबिन में एक जोकर ने लोगों पर नजर रखी हुई थी, लेकिन एक गार्ड कुछ ज्यादा ही डर रहा था। तब पार्कर उससे बात करके उसे शांत करता है। वही बाहर उस घास में लगी आग बढ़ती जा रही थी और उसके बगल में ही गैस के सिलेंडर रखे हुए थे। वही अंदर पार्कर एक जोकर के साथ मिलकर तिजोरी खोलना शुरू करता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पार्कर अपनी गर्लफ्रेंड क्लेयर के साथ एक पार्टी में आता है। ये पार्टी क्लेयर के डैड की थी। क्लेयर के डैड हार्ली पार्कर के पार्टनर थे। पार्कर पहले उनके ही साथ काम करता था। कुछ देर बाद हार्ली पार्कर को इस काम के बारे में बता रहे थे, क्योंकि सैटरडे और संडे को मेले में बहुत पैसा आता है, लगभग $1.5 मिलियन। उनके बगल में ही वो चारों लोग बैठे थे जिनके साथ पार्कर अभी चोरी कर रहा है। ये काम हार्ली के पास आया था, लेकिन इस काम में 5 लोगों की जरूरत है। उनमें से एक मिलेंडार नाम का आदमी पार्कर को पसंद नहीं था, लेकिन हार्ली उसे 20 सालों से जानता है। हार्ली ने उन चारों से पहले ही बोल दिया है, अगर पार्कर ये काम करेगा तो इस चोरी का इंचार्ज भी वही होगा। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है। उन्होंने तिजोरी खोल ली थी। वो पूरी पैसों से भरी हुई थी, लेकिन बाहर हार्डविक की लगाई आग वहाँ रखे सिलेंडर तक पहुँच गई थी। आग देखते ही वहाँ डांस कर रहे लोग भागने लगते हैं और कुछ ही देर में वहाँ रखे सिलेंडर ब्लास्ट होते हैं। ब्लास्ट की आवाज सुनकर पार्कर और बाकी तीनों थोड़े शॉक होते हैं। अब उन्होंने सारे पैसे ले लिए थे। अब वहाँ फायर फाइटर्स पहुँचते हैं। उनके साथ उनका चौथा साथी भी फायर वैन के साथ अंदर आ जाता है। वो उस केबिन के पीछे आता है। फिर दोनों जोकर बाहर निकलकर पैसों के बैग उस वैन में रख लेते हैं। वही पार्कर सामने के रास्ते से बाहर आता है और वही अपना भेष बदलता है, लेकिन सामने लगी आग को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर पार्कर उस वेयर हाउस में पहुँचता है जहाँ उन्हें मिलना था। वहाँ पहले से हार्डविक खड़ा था। पार्कर उसे एक पंच मारता है, क्योंकि उसे कहीं दूर आग लगानी थी जिससे किसी की जान को खतरा ना हो, लेकिन उसने आग लोगों के बीच ही लगा दी। तभी वहाँ बाकी लोग फायर वैन के साथ पहुँचते हैं। फिर पैसे और बाकी सबूत वही खड़ी वैन में डालकर निकल जाते हैं। अब कुछ दूर जाने के बाद मिलेंडार पार्कर के काम की तारीफ करता है और उसे अपने साथ कोई दूसरा बड़ा काम करने का ऑफर देता है, क्योंकि जो चोरी उन्होंने अभी की है इससे हर एक के हिस्से में सिर्फ $2 लाख
$1,00,000 आएंगे, लेकिन जिस काम की बात वो कर रहा है उसमें लगभग एक के हिस्से में $2 मिलियन आएंगे, जो जिंदगी भर के लिए काफी है। लेकिन उस चोरी के लिए उन्हें अभी चुराए पूरे पैसों की जरूरत है। लेकिन पार्कर कहता है एक चोरी के लिए $1 मिलियन लगाना बहुत ज्यादा है। तब कार्सन बताता है ये पैसे उन्हें एक घर खरीदने चाहिए, लेकिन फिर भी पार्कर नहीं मानता। मिलेंडार कहता है ये बहुत बड़ा काम है, इस चोरी में वो डायमंड्स और ज्वेलरी चुराने वाले हैं, लेकिन ज्वेलरी पर $1 पर सिर्फ 10 सेंट मिलते हैं। लेकिन हार्डविक कहता है उसे 20 सेंट मिल रहे हैं। मिलेंडार पार्कर को समझाने की कोशिश करता है कि हर एक को $2 मिलियन मिलेंगे, क्योंकि कोई उनकी अंदर से मदद कर रहा है। लेकिन फिर भी पार्कर नहीं मानता, बस उसे अपना आज का हिस्सा चाहिए। अब इतना समझाने के बाद भी पार्कर नहीं मानता और उन्हें आज के चुराए पैसे भी चाहिए। इसीलिए सभी पार्कर को मारने की कोशिश करते हैं। पार्कर उन्हें गन लेते हुए देख लेता है। अब यहाँ कार के अंदर ही थोड़ी फाइट होती है। ड्राइवर को कान में गोली लगती है, जिससे कार पलटते पलटते बचती है। पार्कर ने तीनों को संभाल लिया था, लेकिन मिलेंडार उसे 2 बार शूट कर देता है। अब उसे लात मारकर पार्कर बाहर कूद जाता है। फिर मिलेंडार कार रुकवाता है और हार्डविक को जाकर पार्कर को खत्म करने कहता है। पार्कर बाहर ही पड़ा था। हम देखते हैं पार्कर अभी तक जिंदा था, लेकिन उसकी हालत काफी खराब थी। हार्डविक उसके पास आकर उसे बेवकूफ बोलकर एक और गोली मार देता है। फिर उसे पानी में फेंक कर चारों वहाँ से भाग जाते हैं। वही दूसरी तरफ मेले में पुलिस वाले उस गार्ड से पूछताछ कर रहे थे, जिसे पार्कर ने शांत किया था। वो उन्हें पार्कर के बारे में कुछ नहीं बताता, बस इतना ही कहता है वो पादरी बनकर आया था और उसने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा। वही इस तरफ एक किसान फैमिली को पार्कर दिखाई देता है। वो लोग उसकी मदद करते हैं और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। रास्ते में होश आने पर वो उस आदमी और उसके बेटे को देखकर फिर से बेहोश हो जाता है। अब कुछ समय बाद उसे एक हॉस्पिटल में होश आता है। उसके बगल में ही एक बूढ़ा आदमी था। सामने ही टीवी पर उस मेले की ही न्यूज चल रही थी कि चोरों ने $1 मिलियन चुराए, लेकिन भागने के लिए उन्होंने जो आग लगाई थी उस आग में एक औरत मारी गई और 6 लोग घायल हो गए। पार्कर को इस बात का काफी अफसोस होता है। बाहर देखने पर उसे दिखाई देता है पुलिस ऑफिसर उससे पूछताछ करने आ रहे हैं। तभी वहाँ उस बूढ़े आदमी को ले जाने एक नर्स आता है, लेकिन मौका देखते ही पार्कर उसे पकड़ लेता है और चोक करके उसे बेहोश कर देता है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी बहुत डर गया था। फिर पार्कर उस नर्स के कपड़े पहनकर और उस बूढ़े आदमी को व्हीलचेयर पर लेकर बाहर निकलता है। उस बूढ़े आदमी से बोलना भी नहीं हो रहा था। पुलिस उसी के पास आ रही थी, लेकिन वो उनके बगल से निकल जाता है। अब हॉस्पिटल से बाहर आकर पार्कर उसे छोड़ देता है और एक एम्बुलेंस लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब उस एम्बुलेंस को जंगल में ले जाकर वो खुद का इलाज करता है। उसे दवाई के बैग में एक गन भी मिलती है। अब वो कुछ देर आराम करता है, लेकिन उसे उन चारों के नाइटमेयर आ रहे थे कि कैसे उन्होंने उसे मारकर फेंक दिया था। अब थोड़ा ठीक होने पर वो रोड पर निकलता है। तब उसे एक मोटल के बाहर कुछ दोस्त शिकार पर जाते हुए दिखाई देते हैं। उसने पहले ही उनका कमरा देख लिया था। अब पार्कर उनके कमरे में जाता है और वहाँ से उनके कपड़े, कुछ चीजें और गन ले लेता है और कुछ देर बाद फ्रेश होकर बाहर आता है। बाहर आने पर वो कुछ कार्स को चेक करता है। उसे एक कार अनलॉक मिल जाती है। अब उस कार को स्टार्ट करके पार्कर वहाँ से निकल जाता है। फिर वो एक नॉर्टे नाम के आदमी को कॉल करता है और उससे नए डॉक्यूमेंट और आईडीज बनाने कहता है। अब पार्कर वहाँ से एक पॉन शॉप के पास जाता है, जहाँ अभी ही पैसे डिलीवर हुए थे। बाहर उस शॉप का आदमी था। पार्कर उसके पास जाकर उसके पैर में शूट कर देता है। उसे पहले से पता था उस आदमी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी होगी। अब वो उसे गन पॉइंट पर शॉप में लेकर आता है और अंदर आते ही दूसरे आदमी को भी गन पॉइंट पर ले लेता है। फिर दोनों को बांधकर उनके पैसे चुरा लेता है। बाहर आने पर उसे दिखाई देता है एक लेडी अभी ही कार से उतरकर किसी शॉप में गई। अब वो अपनी पुरानी कार छोड़कर उस लेडी की कार लेकर निकल जाता है। अब पार्कर नोटे नाम के आदमी के पास पहुंचता है। नोटे एक प्रिंटिंग प्रेस चलाता है, लेकिन असल में उसका काम नकली डॉक्यूमेंट बनाने का है। वो हार्ली का दोस्त था, लेकिन जब नोटे उससे नाम पूछता है, पार्कर अपना नाम नहीं बताता। उसे किसी दूसरे नाम से आईडीज चाहिए थी। पार्कर उसे पैसे देता है और नोटे उसे 5 दिन बाद बुलाता है। अब पार्कर हार्ली को कॉल करके बताता है उसके साथ क्या हुआ। वो हार्ली से क्लेयर को कहीं दूर भेजने कहता है ताकि वो सेफ रहे। साथ ही उससे मिलेंडार के बारे में पूछता है, लेकिन हार्ली उसे वार्न करता है मिलेंडार के डेंजिंगर नाम के गैंगस्टर से कनेक्शन है। दरअसल हार्डविक गैंगस्टर डेंजिंगर का भतीजा है और वो कुछ भी शुरू ना करे, लेकिन पार्कर नहीं मानता क्योंकि अब उसे उन चारों से बदला लेना है। हार्ली बताता है हार्डविक का भाई यहाँ एक क्लब चलाता है, उसे पता होगा हार्डविक अभी कहाँ है। इस दौरान वहाँ एक आदमी अपनी कार से आता है और अपनी कार छोड़कर पार्कर उस कार को चुरा लेता है। अब रात में पार्कर हार्डविक के भाई के क्लब में जाता है। वो गार्ड से कहता है उसे डेंजिंगर ने भेजा है, लेकिन अंदर आते ही पार्कर उसे मारकर बेहोश कर देता है। अब वो उसके भाई के पास जाकर हार्डविक के बारे में पूछता है। अब यहाँ थोड़ी फाइट होती है। पार्कर उसे बताता है
उसके भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे धोखा दिया है और अब उसे हार्डविक का पता चाहिए कि अब वो कहाँ है। पहले तो वो कुछ बता नहीं रहा था क्योंकि उसका अंकल एक गैंगस्टर है, लेकिन पार्कर को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उसे मारने ही वाला था। तब वो बताता है हार्डविक फ्लोरिडा के पाम बीच पर है। तभी वहाँ उसका आदमी आकर पार्कर पर हमला कर देता है। तब पार्कर वहाँ से भाग जाता है। वो आदमी उसका पीछा भी करता है, लेकिन पार्कर उसे चकमा देकर बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो क्लेयर को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती, इसीलिए वो मैसेज छोड़ता है कि वो कल सुबह कहीं दूर चली जाए। फिर वो हार्ली को कॉल करके कहता है छुट्टियों पर जाने का समय आ गया। फिर हम फ्लोरिडा में खूबसूरत पाम बीच को देखते हैं। वहाँ लेज़ली नाम की एक लड़की रहती है जो फिलहाल अपनी माँ के साथ रह रही है। लेज़ली को अपनी माँ के साथ रहना पसंद नहीं। वही एक घर में हार्डविक और बाकी तीनों भी थे। वो कोई डिवाइस बना रहे थे जो स्पीकर में लगेगा और कुछ देर बाद ब्लास्ट हो जाएगा। मेलेंडर के सामने उनकी चोरी का पूरा प्लान था। तभी हार्डविक को अपने भाई का कॉल आता है। फिर हार्डविक सबको बताता है पार्कर जिंदा है। पार्कर ने उसके भाई को मारने की कोशिश की, इसीलिए अब उसे पता है वो लोग कहाँ है। ये जानकर मेलेंडर को तो पहले यकीन ही नहीं होता क्योंकि उसने और हार्डविक ने खुद उसे गोली मारी थी, लेकिन फिर भी वो किस तरह बच गया। उसे लगता है हार्डविक ने पार्कर को शूट नहीं किया था, वो हार्डविक को मारने वाला था। लेकिन उनमें से एक कहता है उनकी चोरी 4 लोगों के बिना पूरी नहीं होगी, उन्हें हार्डविक की जरूरत है। इसीलिए मेलेंडर उसे छोड़ देता है और उसे अपने अंकल से पार्कर को मरवाने कहता है। वही दूसरी तरफ हार्ली क्लेयर को समझा रहा था उन्हें यहाँ से जाना ही होगा। क्लेयर काफी नाराज थी क्योंकि उनके साथ पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। अब हार्ली उसे पैकिंग करने बोलकर उसकी माँ को लाने जाता है, लेकिन क्लेयर के घर के बाहर एक आदमी ने उस पर नजर रखी थी। हार्ली के जाने के बाद वो क्लेयर के घर का लॉक खोलकर अंदर आता है। क्लेयर पैकिंग कर रही थी और वो आदमी उसे ढूंढ रहा था, लेकिन क्लेयर को उसकी आवाज आ जाती है, इसीलिए वो चाकू लेकर खिड़की से बाहर भाग जाती है। उसकी आवाज सुनकर वो आदमी उसके कमरे में आता है, लेकिन वो बाहर निकलकर उसकी कार का टायर पंचर करके अपनी कार से वहाँ से भाग जाती है। वो तुरंत पार्कर को कॉल करती है। अब वो इस बार किसी तरह बच गई थी। पार्कर उसे एक सेफ प्लेस बताता है जहाँ वो सुरक्षित रहे। वही दूसरी तरफ लोन रिकवरी वाले लेज़ली को परेशान कर रहे थे। एक कैफे में उस एरिया का एक पुलिस वाला लेज़ली पर लाइन भी मारता है। अब पार्कर अपने नकली डॉक्यूमेंट लेने नॉर्टे के पास आता है, लेकिन वहाँ से लोग भाग रहे थे। खिड़की से पार्कर को दिखाई देता है कुछ लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं, लेकिन नॉर्टे ने उन्हें पकड़ लिया है। वो हार्डविक के अंकल डेंजिंगर के आदमी है। अब पार्कर एक छोटी गन अपने बेल्ट में लगाता है, फिर दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। नॉर्टे बहुत घबराया हुआ था, उसे किसी भी लफड़े में फंसना नहीं है, इसीलिए वो इन आदमियों के साथ पार्कर को भी मारना चाहता था। लेकिन तभी पार्कर अपनी गन से पीछे खड़े आदमी को शूट करता है और उसे मारकर नॉर्टे को गन पॉइंट पर ले लेता है। अब डरकर नॉर्टे पार्कर को उसके पेपर्स देता है। फिर पार्कर नॉर्टे को अपनी गन उठाकर उन आदमियों को शूट करने कहता है, वरना वो उसे शूट कर देगा। अब उन्हें मारने के बाद पार्कर नॉर्टे की गन अपने पास रख लेता है क्योंकि ये उसके खिलाफ सबूत है, और उसे उन आदमियों की लाशों को ठिकाने लगाने बोलकर वहाँ से चला जाता है। फिर पार्कर हार्ली से मिलता है। हार्ली शहर से दूर कहीं जा रहा था और क्लेयर को पार्कर अपने साथ रखने वाला है। पार्कर समझ गया था वो लोग चोरी करके ज्वेलरी डेंजिंगर को बेचने वाले हैं क्योंकि डेंजिंगर हार्डविक का अंकल है। वो पाम बीच पर चोरी करने वाले हैं, लेकिन हार्ली कहता है प्रॉब्लम उनकी चोरी में नहीं बल्कि पाम बीच से है, क्योंकि वहाँ हर 7 घर के लिए एक पुलिस ऑफिसर है। वो लोग मिनटों में पाम बीच को बंद कर सकते हैं। आज तक कोई पाम बीच पर चोरी नहीं कर पाया, लेकिन पार्कर नहीं मानता। उसके मुताबिक मेलेंडर ने पूरी प्लानिंग कर ली है। लेकिन तब हार्ली कहता है मेलेंडर इतना बुरा आदमी नहीं है क्योंकि उसने पार्कर का शेयर भेज दिया है। लेकिन पार्कर समझ जाता है ये हार्ली के पैसे है जो वो उसे ये सब रोकने के लिए दे रहा है। हार्ली उसे समझाने की कोशिश करता है कि डेंजिंगर बहुत खतरनाक आदमी है, उसकी बेटी मरते मरते बची है, लेकिन पार्कर को उन लोगों से पैसे चाहिए, यही उसका उसूल है। हार्ली के बहुत समझाने के बाद भी पार्कर नहीं मानता। अब पाम बीच जाने का सबसे अच्छा बहाना है कि उन्हें वहाँ एक घर खरीदना होगा। वही दूसरी तरफ लेज़ली अपने ऑफिस में आती है। वो एक प्रॉपर्टी डीलर है, लेकिन उसने बहुत दिनों से कोई प्रॉपर्टी नहीं बेची। तब उसकी कलीग और वो अपनी एक और कलीग को देखते हैं जो उनके क्लाइंट्स चुराती है, इसीलिए लेज़ली उसे ट्रिक करके उसके क्लाइंट की डिटेल चुरा लेती है। अब लेज़ली एक होटल में उस बायर से मिलने जाती है और वो बायर पार्कर ही था। अब पार्कर और लेज़ली वहाँ कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब कल पार्कर को कुछ और प्रॉपर्टीज देखनी थी, इसीलिए अगली सुबह वो लेज़ली से फिर से मिलने वाला था। वहाँ से पार्कर पाम बीच के ही एक जगह जाता है जहाँ उसने क्लेयर को छुपा रखा है। क्लेयर को बहुत डर लग रहा था क्योंकि उस पर पहली बार हमला हुआ है। तब पार्कर उससे कहता है अगर वो उसे छोड़कर जाना चाहती है तो जा सकती है, वो उसे रोकेगा नहीं, ना ही उसे कोई दोष देगा। अब अगली सुबह लेज़ली उसे बहुत
बहुत सारी महंगी महंगी प्रॉपर्टीज दिखाती है। इस दौरान वो पार्कर को एक घर दिखाती है जो 1.2 मिलियन डॉलर में कुछ दिन पहले ही बिका है। पार्कर समझ जाता है कि यही हार्डविक और बाकी लोग छुपे होंगे। अब उस घर से थोड़ा आगे जाने पर वो देखता है वहाँ से बीच ज्यादा दूर नहीं है। तब लेस्ली पार्कर से उसके बारे में पूछ रही थी और पार्कर उसे सब गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा था। अब होटल में पार्कर लेस्ली से बहुत सारे घर के ब्रोशर और उसका कार्ड लेता है। उनमें वो घर भी था जहाँ हार्डविक और बाकी तीनों है। यहाँ लेस्ली उससे डिनर के बारे में पूछती है लेकिन पार्कर मना कर देता है क्योंकि उसके कुछ और प्लान्स है। अब पार्कर को ये तो पता चल गया था वो लोग कहाँ छुपे हैं, लेकिन ये पता नहीं था वो लोग चोरी कहाँ करने वाले हैं। अब रात में लेस्ली पार्कर पर रिसर्च कर रही थी। तब उसे पता चलता है जो नाम पार्कर ने उसे बताया है उस नाम से अकाउंट में सिर्फ $25,000 है। ना ही उसके नाम से कोई लोन है और ना ही उसके नाम से कोई भी कार्ड इशू हुआ है। मतलब डेनियल नाम का बंदा कुछ दिन पहले तक एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इससे उसे शक हो जाता है कि पार्कर का कुछ और ही प्लान है। तभी उसे एक मेल आता है। दरअसल उसके कार की EMI बाउंस हो गई थी और उसे जल्द ही अपना लोन चुकाना होगा। अब अपनी ऐसी कंडीशन देखकर लेस्ली रोने लगती है। शाम को पार्कर जॉगिंग करने के बहाने उस घर के पास आता है। अंदर देखने पर उसे दिखाई देता है सभी बाहर पिज्जा खाने जा रहे हैं। अब पार्कर एक जगह जाकर छुप जाता है। चारों गैराज से कार लेकर निकलते हैं, लेकिन गैराज का गेट बंद होने से पहले पार्कर अंदर चला जाता है। सबसे पहले वो घर चेक करता है। फिलहाल घर में कोई नहीं था। फिर वो 2 टेबल के नीचे गन्स चिपकाता है। उन गन्स के बारे में सिर्फ उसे ही पता है। वही बाहर चारों पिज्जा ले रहे थे। वहाँ भी मिलेंडार को पार्कर की ही फिक्र थी, लेकिन हार्डविक बताता है उसके अंकल ने पार्कर को मारने अपना सबसे बेस्ट आदमी भेजा है। तब हम देखते हैं वो आदमी नोटे के पास जाकर उससे पार्कर के बारे में पूछ रहा था। नोटे लगातार बोल रहा था वो पार्कर नाम के आदमी को नहीं जानता। तब वो आदमी देखता है नोटे ने अपने ऑफिस में नए कारपेट लगाए हैं। फिर तुरंत ही उसे मार देता है। वही इस तरफ गैराज में पार्कर को एक बॉक्स मिलता है। उसमें लॉक लगा हुआ था, लेकिन पार्कर उस लॉक को नहीं तोड़ता बल्कि पीछे से उस बॉक्स को ही खोल लेता है। उस बॉक्स के अंदर बहुत सारी गन्स थी। अब वो एक एक करके सभी गन्स को खराब करना शुरू करता है, लेकिन उसे सुनाई देता है वो लोग वापस आ रहे हैं। अब पार्कर जल्दी से बॉक्स को बंद कर रहा था। उन लोगों ने रिमोट से गैराज का गेट खोल भी लिया था। अब वो घर के सामने आने ही वाले थे, लेकिन उनके गैराज में आने पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। मतलब पार्कर सही समय पर छुप गया। अब सभी उतरकर अंदर चले जाते हैं। लेकिन मिलेंडर गेट बंद करके कुछ सेकंड वही खड़ा रहता है, लेकिन उसके जाने पर और गेट बंद होने के बस 1 सेकंड पहले पार्कर बाहर आ जाता है। अब वो अपनी कार की तरफ जा रहा था, लेकिन उसे अपनी कार में कोई दिखाई देता है, लेकिन वो लेस्ली थी। पार्कर उससे पूछता है उसने किसे बताया वो यहाँ आई है। लेस्ली पहले ठीक से जवाब नहीं देती। जब पार्कर उससे अच्छे से पूछता है तब वो कहती है उसने किसी को नहीं बताया कि वो यहाँ आई है। लेस्ली उसे बताती है उसने डेनियल के बारे में पता किया, लेकिन डेनियल नाम का आदमी 2 महीने पहले तक एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब डेनियल उसका असली नाम नहीं है। उसे ये भी समझ में आ गया था उस घर को लेकर ही वो कोई प्लान बना रहा है, क्योंकि उस घर का ओनर भी सिर्फ 6 महीने पहले पैदा हुआ है। अब दोनों लेस्ली के ऑफिस में आते हैं। यहाँ लेस्ली उसे बताती है उसका डाइवोर्स हो चुका है। वो अपनी माँ के साथ रहती है। उसके बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली है। मतलब वो पूरी तरह ब्रोक हो चुकी है। उसके पास कुछ नहीं है। अगर वो उसे मारना चाहता है तो अभी मार दे, नहीं तो वो उसकी मदद कर सकती है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत शार्प है। वो जो कुछ भी करना चाहता है उसके लिए उसे कोई ऐसा इंसान जरूर लगेगा जो यहाँ के लोगों और इस जगह को अच्छे से जानता हो, नहीं तो वो पकड़ा जाएगा। अब पार्कर उसे अपने कपड़े उतारने कहता है, क्योंकि उसे इंश्योर करना है उसने कोई माइक तो नहीं पहना। पहले लेस्ली को ये मजाक लगता है, लेकिन पार्कर सीरियस था, इसीलिए लेस्ली उसके सामने अपने कपड़े उतारती है। साथ ही वो बोल रही थी बस उसे काम में से थोड़ा हिस्सा चाहिए ताकि वो अपनी सिचुएशन से निकल सके। फिर पार्कर उसके पास आकर उसे अपने बाल ऊपर उठाने कहता है। उसे दिखाई देता है लेस्ली की बॉडी पर कोई भी चोट के निशान नहीं है, जैसे उसके शरीर पर है। मतलब वो कोई क्रिमिनल नहीं है। अब पार्कर उसे अपने कपड़े वापस पहनने कहता है और उसे सोचकर बताने बोलकर चला जाता है। अब अगले दिन मिलेंडार किसी आदमी से मिलता है, लेकिन उन्हें पार्कर देख रहा था। उसे याद आता है कैसे मिलेंडार ने उसे 2 गोलियां मारी थी। वही दूसरी तरफ लेस्ली पर वहाँ का पुलिस ऑफिसर लाइन मार रहा था। तभी उसे पार्कर का कॉल आता है और वो बहुत खुश होकर उससे मिलने निकलती है। वो ऑफिसर उसका पीछा करता है, लेकिन जब वहाँ पार्कर आता है और लेस्ली उसे घर दिखाने ले जाती है, उसे कुछ शक नहीं होता। उसे सब नॉर्मल लगता है। वही लेस्ली और पार्कर एक घर को देखने जाते हैं। यह लेस्ली उसे किस करती है, लेकिन पार्कर को काम पर ध्यान देना था। फिर पार्कर उससे कहता है उसके साथ काम करने की शर्त है कि वो उससे कोई सवाल नहीं करेगी। जिस आदमी ने वो घर लिया है उसके पास पार्कर के पैसे है और वो अपने 3 साथियों के साथ यहाँ कुछ प्लान कर रहा है।
वो यहाँ कोई बड़ी चोरी करने वाला है। लेज़ली समझ जाती है पार्कर उन चोरों को चोरी करने देगा, फिर उन चोरों के घर चोरी करेगा और उसे कमीशन मिलेगा। लेकिन उसे देखकर लेज़ली समझ जाती है कि वो उन्हें मार देगा, लेकिन पार्कर सिर्फ उसे अपने काम से काम रखने कहता है। लेज़ली उससे पूछती है वो चोरी कहाँ करने वाले हैं, लेकिन पार्कर को पता नहीं था। वो उल्टा लेज़ली से पूछता है कि वो पाम बीच पर कहाँ चोरी कर सकते हैं, क्योंकि वो ज्वेलरी चुराने वाले हैं, वो भी 50 से 75 मिलियन डॉलर की। कुछ देर सोचने के बाद लेज़ली समझ जाती है वो मिस्टर क्लेंडन की ज्वेलरी चुराने वाले हैं। अब ये जानने के बाद उसे लगता है वो सभी पकड़े जाएंगे और वो दोनों उनके आसपास हुए तो वो भी पकड़े जा सकते हैं, लेकिन पार्कर उसे मना लेता है। फिर लेज़ली उसे एक हॉल के पास लेकर आती है। साथ ही बताती है मिसेस क्लेंडन पाम बीच सोसाइटी की पहली मेंबर थी, उनके पास बहुत सारी ज्वेलरी थी। मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी ज्वेलरी पाम बीच सोसाइटी के नाम कर दी, जिनकी आज की कीमत लगभग 75 मिलियन डॉलर है और कल यहाँ उन ज्वेलरी का ऑक्शन होने वाला है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। उस हॉल के अंदर कल होने वाले ऑक्शन की तैयारी हो रही थी। वहाँ वो आदमी भी था जिससे सुबह ही मिलेंडार मिलने आया था। थोड़ी ही देर बाद वहाँ मिलेंडार और उसका एक साथी स्पीकर लेकर आते हैं। अब उन्हें देखकर वो आदमी बेसमेंट की तरफ जाता है। दरअसल वो मिलेंडार को बेसमेंट दिखा रहा था। चोरी के बाद उनका यहीं से भागने का प्लान है। वो लोग वहाँ अपने कुछ बैग्स रख देते हैं। वही बाहर दोनों उस हॉल के बैक एंट्रेंस पर आते हैं। पार्कर को वहाँ मिलेंडार और उसका साथी दिखाई देता है। वो समझ जाता है वो लोग यही चोरी करने वाले हैं। अब वो लेज़ली को वापस भेज देता है, क्योंकि अब यहाँ से वो संभाल लेगा। पार्कर वहाँ से अपने होटल रूम में आता है, लेकिन तभी उस पर वो आदमी हमला कर देता है जिसने क्लेयर पर हमला किया था। अब यहाँ दोनों में फाइट शुरू होती है। वो आदमी पार्कर पर भारी पड़ रहा था, लेकिन पार्कर उसे टॉयलेट सीट से मारता है और वो बाथटब के एज से टकरा जाता है। पार्कर को लगता है वो मर गया, लेकिन तभी वो पार्कर पर फिर से हमला कर देता है। वो पार्कर को चाकू से मारने ही वाला था, लेकिन वो अपना हाथ सामने लाता है जिससे नाइफ उसके हाथ से आर पार होता है। फिर पार्कर उसे बालकनी से फेंक देता है, लेकिन उसने पार्कर का पैर पकड़ लिया था। अब वो अपना चाकू वाला हाथ फंसाकर उसके मुंह पर लात मारता है, जिससे वो नीचे गिरकर मारा जाता है। अब पार्कर ऊपर आता है, लेकिन अब वो बुरी तरह जख्मी हो गया था। अगली सुबह लेज़ली के घर जेक आता है, वही ऑफिसर जो हमेशा उस पर लाइन मारता रहता है। वो यहाँ उससे डेनियल मतलब पार्कर के बारे में पूछताछ करने आया था। तब लेज़ली को दिखाई देता है उसके सिंक में खून है। जेक उससे डेनियल के बारे में सवाल कर रहा था। लेज़ली उसे नॉर्मल जवाब दे रही थी कि वो उसे प्रॉपर्टी दिखा रही थी। तब उसे दिखाई देता है उसकी माँ के कुत्ते के चलने पर खून के निशान बन रहे हैं। वो समझ जाती है पार्कर यही है। वो जेक को डिस्ट्रैक्ट करते हुए सिंक के खून को साफ करती है, साथ ही कुत्ते के पैरों से बने निशान को भी। तब उसे अपने घर की बालकनी में खून से लथपथ पार्कर दिखाई देता है। जेक उसे बताता है पार्कर के रूम की बालकनी से एक आदमी गिरकर मरा है। उस आदमी के पास कोई आईडी नहीं थी। साथ ही पार्कर बहुत ज्यादा जख्मी होते हुए भी भाग गया। जेक को उसके रूम में लेज़ली का कार्ड मिला था। लेज़ली उसे ऑफिस आने कहती है, जहाँ वो उसे पार्कर के सबमिट किए पूरे डॉक्यूमेंट दे देगी। यहाँ जेक फिर से लेज़ली पर लाइन मारने की कोशिश करता है, लेकिन लेज़ली उस पर ध्यान नहीं देती। अब उसके जाते ही लेज़ली तुरंत पार्कर के पास आती है। उसे देखकर वो बहुत घबरा रही थी, लेकिन पार्कर उसे शांत करता है। फिर उसे एक फोन नंबर देता है। उसे तुरंत तैयार होकर किसी पे फोन से इस नंबर पर कॉल करना है और वहाँ से सीधा अपने काम पर जाना है। लेज़ली इस हालत में उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी माँ उसे जाने कहती है। मतलब उसकी माँ को भी पता है पार्कर यहाँ है। लेज़ली जाकर उस नंबर पर कॉल करती है। फिर अपने ऑफिस में कुछ वक्त रहने के बाद अपनी कलीग को पुलिस के आने पर उन्हें वो घर की लिस्ट देने कहती है जिन्हें उसने पार्कर को दिखाया था। अब लेज़ली वहाँ से तुरंत अपने घर वापस आती है। तब उसे घर में क्लेयर दिखाई देती है जो पार्कर की मरहम पट्टी कर रही थी। पार्कर ने उसे काम पर जाने कहा था, लेकिन वो उसे हॉस्पिटल ले जाने वापस आई थी। लेकिन आज रात पार्कर को अपना काम खत्म करना है, इसीलिए वो हॉस्पिटल नहीं जा सकता। ये सुनकर लेज़ली उस पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। उसकी रिब्स भी टूट चुकी है। लेकिन क्लेयर कहती है वो ऐसा ही है, कोई उसे रोक नहीं सकता। जाने से पहले क्लेयर पार्कर को किस करती है। ये लेज़ली से देखा नहीं जाता, क्योंकि वो पार्कर को पसंद करने लगी थी। अब उसका ट्रीटमेंट करके क्लेयर चली जाती है और पार्कर लेज़ली को अपने ऑफिस वापस जाने कहता है। वही दूसरी तरफ चारों चोरी की तैयारी कर रहे थे। वही लेज़ली ऑफिस के बजाय कहीं रुक जाती है। अब वो लोग एक जगह आकर फायर फाइटर्स के ड्रेस पहनते हैं। उनके पास फायर फाइटर्स का ट्रक भी था और हार्डविक एक बोट के साथ समुद्र में था। अब शाम होते ही वो लोग फायर ट्रक को
रोड के साइड में पार्क कर देते हैं। उस हॉल में ऑक्शन पार्टी शुरू हो चुकी थी। लोग वहाँ रखी ज्वेलरी को देख रहे थे। अब कुछ देर बाद ऑक्शन शुरू होता है और जो आदमी मिलिंडार का साथ दे रहा है वो स्पीच देने आता है, लेकिन उसके बोलते ही वहाँ रखे स्पीकर्स में ब्लास्ट होता है जिससे उनमें आग लग जाती है। साथ ही स्पीकर से पटाखे निकल रहे थे जिससे हॉल में धुआं भर जाता है और सब लोग डरकर बाहर आने लगते हैं। हार्डविक बोट से ये देख रहा था। वो तुरंत मिलिंडार को कॉल करता है। अब वो लोग फायर फाइटर्स बनकर हॉल के पास पहुंचते हैं। इससे किसी को शक नहीं होता। वो सभी को बाहर जाने बोलते हैं क्योंकि अंदर धुआं भर गया है। सबके बाहर जाते ही वो अंदर से दरवाजे बंद कर देते हैं। अब सभी जल्दी जल्दी ज्वेलरी चुराने लगते हैं। बाहर हार्डविक को कॉल आता है कि वो बोट लेकर आ जाए। अब तीनों बेसमेंट की तरफ जाते हैं। हार्डविक उस तरफ बोट लेकर पहुंचता है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है क्योंकि वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ गया था। अब तीनों चुपके से बेसमेंट से निकलते हैं। वही ऊपर की तरफ असली फायर फाइटर्स पहुंच गए थे। अब हार्डविक ने पुलिस को उलझा रखा था और मौका मिलते ही तीनों चुपके से पानी में चले जाते हैं। जब हार्डविक उन्हें पानी में जाते हुए देखता है वो भी पुलिस को सॉरी बोलकर चला जाता है। वही ऊपर सभी को पता चलता है सारी ज्वेलरी चोरी हो गई। अब पुलिस ने आइलैंड को लॉकडाउन कर दिया था। सारे ब्रिज और रोड बंद कर दिए थे और पानी में भी छानबीन हो रही थी। अब ये सब देखकर लेज़ली समझ जाती है चोरी हो चुकी होगी। वही दूसरी तरफ पार्कर जख्मी हालत में उस घर के पास पहुंचता है, लेकिन उससे लॉक नहीं खुलता, इसीलिए वो खिड़की का कांच तोड़कर अंदर जाता है। दूसरी तरफ लेज़ली को पता था पार्कर जख्मी हालत में भी उनके घर जरूर जाएगा, इसीलिए वो भी उस घर की तरफ जाती है। अब अंदर जाने के बाद पार्कर अपनी लगाई गन्स चेक करता है। दोनों गन्स अपनी जगह पर ही थी। वो लोग भी बोट की जगह सीधा अपने घर तक आए थे, लेकिन वहाँ लेज़ली भी पहुंच गई थी। वो भी चुपके से घर की तरफ जाती है। अब उन्हें घर की तरफ आता देख पार्कर छुप जाता है। तीनों घर के अंदर आकर सेलिब्रेट करने लगते हैं। बाहर लेज़ली खिड़की के पास आकर उन्हें देख रही थी। तीनों सारी ज्वेलरी बाहर निकालते हैं। लेज़ली भी ये देख रही थी, लेकिन तभी उसे हार्डविक पकड़ लेता है क्योंकि वो भी घर ही आ रहा था। अब हार्डविक उसे पकड़कर अंदर लेकर आता है। लेज़ली बोल रही थी वो एक रियल एस्टेट एजेंट है और गलती से यहाँ आ गई। अब पार्कर के लिए और मुसीबत हो गई थी। मिलिंडार को लगता है पार्कर ने ही लेज़ली को भेजा है और वो कहीं बाहर ही होगा। लेज़ली बोल रही थी वो किसी पार्कर को नहीं जानती। अब हार्डविक लेज़ली को थप्पड़ मारकर पार्कर के बारे में पूछता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है, लेकिन नीचे गिरने से उसे टेबल के नीचे लगी गन दिख जाती है। अब मिलिंडार लेज़ली को मारने की धमकी देकर पार्कर के बारे में पूछता है, लेकिन फिर भी लेज़ली कुछ नहीं बताती। अब मिलिंडार सभी को घर चेक करने कहता है। तीनों जाकर घर चेक करने लगते हैं। उनमें से एक बाहर आता है। तभी मौका मिलते ही पार्कर उसे चाकू से मार गिराता है। अब 3 बचे थे। मिलिंडार लेज़ली को परेशान कर रहा था। अब हार्डविक और दूसरा आदमी चेक करके वापस आ गए थे। उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनका चौथा साथी वापस नहीं आता और ना ही आवाज देने पर रिस्पॉन्ड करता है। अब उसे देखने मिलिंडार और हार्डविक बाहर आते हैं। तब पार्कर भी घर के अंदर ही था, लेकिन चौथा आदमी लेज़ली को गलत तरीके से छू रहा था। तब लेज़ली उसके मुंह पर थूक देती है और वो उसे गालियां देने लगता है। तब लेज़ली आईने के रिफ्लेक्शन में पार्कर को देख लेती है और उसे पार्कर को देखते हुए मिलिंडार देख लेता है। अब वो पार्कर को धमकी देते हुए घूमकर उसके पीछे आ जाता है और उसे पीछे से शूट करता है, लेकिन उसकी गन चलती ही नहीं। पार्कर उसे देख लेता है और दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। तभी लेज़ली भी टेबल के नीचे लगी गन निकालकर उस आदमी को शूट कर देती है। दूसरी तरफ मिलिंडार पार्कर की गन उसकी ही तरफ मोड़ रहा था, लेकिन पार्कर गन की मैगजीन निकालकर उसके गले पर मार देता है। फिर उसकी गर्दन तोड़कर उसके सिर में शूट कर देता है, लेकिन तभी बाहर से हार्डविक आकर लेज़ली को गन पॉइंट पर ले लेता है। अब हार्डविक उसे धमकी दे रहा था कि उसके अंकल गैंगस्टर है और वो लेज़ली को मार देगा, लेकिन पार्कर कहता है वो शूट कर दे क्योंकि उसका लेज़ली से कुछ लेना देना नहीं है। अब जैसे ही हार्डविक गोली चलाता है उसकी गन चलती ही नहीं। पार्कर लेज़ली को अपने पास खींच लेता है। अब हार्डविक कुछ भी समझ पाता उससे पहले पार्कर उसे सिर में शूट कर देता है। अब सब कुछ शांत हो चुका था। दोनों बाहर आते हैं। पार्कर कहता है जब वो उस घर में घुसा था उसने सभी गन्स को खराब कर दिया था। उसे पता था हार्डविक की गन से गोली नहीं चलेगी। अब दोनों उस घर से दूर आते हैं। उनके पास वो सारी ज्वेलरी थी। फिर पार्कर उससे कहता है ये ज्वेलरी वो अपने ऑफिस में ले जाकर ऑफिस के एसी डक में छुपाकर भूल जाए। वो अपनी माँ या किसी और को इस बारे में कुछ न बताए और एसी डक के पास दोबारा वापस कभी न जाए। सब शांत होने के बाद 3 महीनों में वो किसी को भेजकर ज्वेलरी मंगवा लेगा, या उसे ज्यादा भी समय लग सकता है, लेकिन एक दिन उसे कुरियर से उसका शेयर मिल जाएगा। वो उन पैसों को बैंक में नहीं रख सकती और ना ही उन्हें अंधाधुंध खर्च कर सकती है। लेज़ली पूछती है उसका शेयर कितना होगा। पार्कर कहता है उसके 2 लाख और हार्ली के $2 लाख निकालने के बाद बाकी सब उन दोनों का होगा। अगर उन्हें सही बायर मिला तो उन्हें $मिलियंस मिलेंगे। ये सुनकर लेज़ली खुश हो जाती
है। अब मामला शांत होने तक वो क्लेयर के पास जा रहा था। लेस्ली समझ जाती है उसे पार्कर नहीं मिल सकता। अब वो वही उतर जाता है और वो आगे चली जाती है। अब कहानी 6 महीने आगे बढ़ती है। पार्कर डेंजिंगर के ऑफिस में आता है। वो देखता है उसके दोनों आदमी बाहर मरे पड़े हैं। वो पार्कर को ऑफर देता है वो उसे ज्वेलरी की डबल कीमत देगा, लेकिन पार्कर उसे शूट कर देता है। अब कहानी 1 साल आगे बढ़ती है। एक दिन लेस्ली के लिए एक पार्सल आता है। उसे पार्सल में बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ये उसका शेयर था जो पार्कर ने उसे भेजा है। पैसे मिलने से लेस्ली बहुत खुश होती है। फिर हम उस किसान फैमिली को देखते हैं जिन्होंने पार्कर की जान बचाई थी। उन्हें किसी ने बहुत सारे पैसे भेजे हैं जिससे उन्होंने अपने सभी लोन चुका दिए हैं और अपने लिए एक नया घर भी लिया है। वो समझ गए थे ये पार्कर ही होगा जिसकी उन्होंने जान बचाई थी। और इसी के साथ ये मूवी भी यही एंड होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।